बढ़ते हैं। आरजेडी ने बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद में जीत का परचम लहराने वाले अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बहाने लालू यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। कुशवाहा समाज के एक तीर से लालू दो निशाना साधना चाहते हैं, जिसमें पहला निशाना नीतीश कुमार है तो दूसरा निशाना कुशवाहा समाज से आने वाले बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, क्योंकि लालू यादव का असली मकसद अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। जिस कुर्सी पर पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार कुंडली मारकर बैठे हैं, उस पर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को बैठाना चाहते हैं। औरंगाबाद लोकसभा की महान मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास किया और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आन बान शान और बिहार के लिए एक नई रोशनी भाई माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं और पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। जेडीयू और बीजेपी जब तक बिहार में जीत की खुमारी से निकलती, तब तक लालू यादव ने खेल कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी भले ही 4 सीटों पर सिमट गई, लेकिन लालू यादव ने 2025 के विधानसभा चुनाव का प्लान सेट कर दिया। अभय कुशवाहा को लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता बनाकर अगले साल बेटे तेजस्वी को बिहार की गद्दी पर बिठाने की बुनियाद पक्की कर दी। नीतीश कुमार के लव कुश से कुश को अपनी तरफ खींच लिया। कुशवाहा समाज के संख्या बल के बूते बिहार का सम्राट बनने का सपना बुन रहे सम्राट चौधरी का खेल भी खराब कर दिया। ये ट्रेंड नहीं है, ये मांग है। और जिस तरह से एनडीए गठबंधन कुशवाहा का वोट लेकर के सिर्फ कुशवाहा का वोट लेने का काम किया, तो निश्चित तौर पर अब पूरी तरह से लोग जागरूक हो गए हैं। और कुशवाहा ही नहीं, पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों का वोट इस बार महागठबंधन के पक्ष में निश्चित तौर पर पड़ा है। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगता था कि इस बार महाराष्ट्र और बिहार में एनडीए के खिलाफ हवा चल रही। महाराष्ट्र के लोग बीजेपी की पार्टी तोड़ो प्लान से नाराज हैं, तो बिहार में लोग नीतीश कुमार के शासन से ऊब चुके हैं। लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू यादव को शायद ये मालूम था कि बिहार में जाति की जड़ें बेहद गहरी हैं और एनडीए के खिलाफ आंधी उठने के बावजूद अगड़ी जातियां आसानी से आरजेडी को वोट नहीं देंगी। यही वजह है कि लालू यादव ने टिकट बंटवारे के दौरान ही पिछड़ी जातियों में यादवों के बाद सबसे ज्यादा तादाद वाली पिछड़ी जाति कोयरी यानी कुशवाहा जाति को अपने पाले में लाने की बुनियाद रख दी। हालांकि नतीजों में लालू यादव को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हाथ आया, उसी के सहारे विधानसभा में जीत की गोटियां बिछा दी। तभी तो उन्होंने पाटलिपुत्र से आरजेडी के टिकट पर जीती अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को पीछे कर लिया। बिहार में आरजेडी की कमान संभाल रहे वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह के बेटे और बक्सर सीट से बीजेपी को पटखनी देने वाले सुधाकर सिंह को भी दरकिनार कर दिया। जहानाबाद से दूसरी बार जीते पार्टी सांसद सुरेंद्र यादव की वरिष्ठता को नजरअंदाज कर दिया और चुनाव के महज 3 महीने पहले जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने वाले औरंगाबाद से पहली बार जीतकर सांसद बने अभय कुशवाहा को लोकसभा में आरजेडी संसदीय दल का नेता बना दिया। लालू ने अपनी सियासी चाल से एनडीए के रणनीतिकारों और चाणक्यों को चारों खाने चित्त कर दिया। औरंगाबाद में आरजेडी ने अभय कुशवाहा के जरिए वो कर दिया जो अब तक बिहार में कभी नहीं हुआ। लालू ने अभय कुशवाहा के जरिए चित्तौड़गढ़ का किला ढहा दिया। पहली बार औरंगाबाद से गैर राजपूत संसद पहुंच गया। हर बार राजपूतों के जीतने का अंतहीन सिलसिला टूट गया। जाहिर है लालू यादव और तेजस्वी यादव को इस छोटी सी जीत में बड़ी जीत के बीज नजर आए और आरजेडी ने इस सिलसिले को 2025 में भी जारी रखने का खाका खींच लिया। एमवाई समीकरण में कुशवाहा समाज को मुकम्मल स्थान देने का संकल्प ले लिया। वो सीट भले लाए हों बिहार में ज्यादा, लेकिन इस बार बेहतर प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल ने किया है और नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उभरा है, स्थापित हुआ है। ये लोहा पूरे देश ने तेजस्वी यादव जी का माना है और हम इस हार का बदला आने वाले चुनाव में लेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। इस बार वो चुनाव जीत कर भी हार गए। 272 का आंकड़ा नहीं बीजेपी अकेले पार कर पाई, 400 का नारा दे रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव जी सबसे ज़्यादा वोट हमारी पार्टी को
आया, लेकिन हम सीट ज़्यादा नहीं ले पाए, फिर भी हम हार के जीते हैं। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, निश्चित तौर पर पूरी तरह से आने वाला समय जो रहेगा 2025 का, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेगा। और एक जो बिहार के हमारे युवा हैं, छात्र हैं, बेरोजगार जो साथी हैं, वो एक आशा भरी नज़रों से माननीय तेजस्वी प्रसाद की ओर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और जो झूठ का, जुमलेबाजी का जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर उसका पट्टाछेप 2025 में होगा। और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, जो जनहित के मुद्दे हैं, उस मुद्दे से निजात निश्चित तौर पर हमारे बिहार वासियों को मिलेगा। 2024 में भी चुनाव हो सकता है, 2025 में भी हो सकता है। हम तैयार हैं और लंगोटा कस के हमारे कार्यकर्ता लोग भी तैयार हैं पूरे बिहार में, और हमारी पार्टी भी तैयार है, और हर कार्यकर्ता को सचेत किया गया है और टास्क दिया गया है जिसको हम लोग पूरा करेंगे। और हम गरीबों के बीच में जाएंगे, वंचितों के बीच में जाएंगे और अपने आधार वोट को निश्चित रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुशवाहा समाज से 6 लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन जातीय गणना की रिपोर्ट में जैसे ही ये बात सरेआम हुई कि यादव जाति के बाद बिहार में सबसे ज्यादा संख्या बल वाली पिछड़ी जाति कोयरी यानी कुशवाहा है, इस जाति की पूछ परख अचानक आसमान छूने लगी। यही वजह है कि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए को मिलाकर कुल 11 कुशवाहा उम्मीदवार मैदान में आ गए, जिसमें महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहें, लालू यादव की अगुवाई वाला गठबंधन सबसे आगे रहा। लालू ने न सिर्फ अपनी पार्टी से कुशवाहा समाज को थोक में टिकट दिया, बल्कि अपने सहयोगियों से भी कुशवाहा समाज को बड़ी तादाद में मैदान में उतार दिया। औरंगाबाद से लालू यादव ने अभय कुमार सिंह को आरजेडी का सिंबल थमाया, तो नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा को आरजेडी का उम्मीदवार बना दिया। उजियारपुर से आरजेडी ने कुशवाहा समाज से आने वाले आलोक कुमार मेहता को प्रत्याशी बनाया, तो अपने सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के कोटे वाली सीट मोतिहारी से भी कुशवाहा जाति के राजेश कुमार को उम्मीदवार बनवा दिया। तो सीपीआई-एम के कोटे में आई सीट खगड़िया से भी लालू यादव ने कुशवाहा समाज से आने वाले संजय कुमार को उम्मीदवार बना दिया। यही नहीं, सीपीआई माले के कोटे वाली सीट काराकाट से भी कुशवाहा समाज के राजाराम सिंह को टिकट दिलवाया, जो जीतकर सांसद भी बन गए। कांग्रेस के कोटे में आई पटना साहिब सीट पर भी लालू की पहल पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया। हालांकि मीरा कुमार दलित हैं, लेकिन उनके पति कुशवाहा समाज से हैं, लिहाजा अंशुल अभिजीत को भी कुशवाहा समाज का ही उम्मीदवार माना गया। बेशक आरजेडी कोटे से कुशवाहा समाज के सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीतकर सांसद बने, लेकिन औरंगाबाद से अभय कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा जाति की जो गोलबंदी हुई, उसका असर बगल की सीट काराकाट में भी हुआ। और काराकाट से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार बनाए गए कुशवाहा समाज के राजाराम सिंह त्रिकोणीय मुकाबले में उपेंद्र कुशवाहा और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह को पटखनी देते हुए सांसद बन गए। चाहे क्षेत्र और बिहार हित की बात हो, देश हित की बात हो, देश के जनहित की बात हो, आरक्षण की बात हो, आपने देखा ये चुनाव के पहले ही हो जाना था। 75% जब महागठबंधन की सरकार बनी और जातीय गणना हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, उस आरक्षण के दायरे को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों ने हाई कोर्ट कर करके उसको रोकने का काम किया। इसका मुंहतोड़ जवाब जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी काम कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे जितने भी बिहार वासी हैं और लोग हैं आने वाला समय में कुछ इसको दें। हालांकि बीजेपी ने खुद कुशवाहा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया, लेकिन एनडीए से भी कुशवाहा समाज के 4 उम्मीदवार रण में उतरे, जिसमें 3 सिर्फ जेडीयू से रहे। जेडीयू ने कुशवाहा समाज से आने वाले सुनील कुमार को वाल्मीकि नगर से टिकट दिया, तो पूर्णिया से संतोष कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया। सीवान संसदीय सीट से भी जेडीयू ने कुशवाहा समाज से आने वाली विजया लक्ष्मी देवी को प्रत्याशी बनाया, तो काराकाट से एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष खुद ही काराकाट सीट से उम्मीदवार बन गए। पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रण में उतरे पप्पू यादव ने जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा का खेल खराब किया और उन्हें सांसद से पूर्व सांसद बना दिया। तो काराकाट में भी कुशवाहा कार्ड चला और सीपीआई माले के उम्मीदवार राजाराम सिंह ने इतिहास रच दिया। उपेंद्र कुशवाहा के संसद पहुंचने का रास्ता काट दिया। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों में इंडिया गठबंधन को उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी भले न मिली, लेकिन इसने 2025 में तेजस्वी की ताजपोशी के बीज जरूर बो दिए।
हाल ही में संपन्न हुई आरजेडी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में ये बात साफ हो गई कि बिहार में आरजेडी को बड़ी तादाद में कुशवाहा समाज का साथ मिला, लेकिन स्थानीय नेताओं ने बूथ लेवल पर वो मुस्तैदी नहीं दिखाई जिससे जीत के आंकड़े मन मुताबिक नहीं आए। हालांकि समीक्षा बैठक में ही तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को जनता के बीच उतरने की नसीहत दे दी, तो साथ ही ये भी चेतावनी दे दी कि अगर जो भी विधायक कामकाज में फुर्ती नहीं दिखाएगा उनके टिकट काट दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, यह बात उभर कर आया। आने वाले विधानसभा जब भी हो, हम लोग मजबूती से बिहार में लड़ेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस पर हम लोग की सभी लोग की सहमति रही है और यही राय रहा। हमारे वोट प्रतिशत बढ़े हैं बिहार में, एनडीए का घटा है बिहार में। समीक्षा हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष समीक्षा बैठक हुई और सभी उम्मीदवारों ने और जीते हुए जो हमारे सांसद हैं उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपने अनुभव को शेयर किया। संगठन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है, उसी की तैयारी में हम लोग आगे। दल ने निर्णय लिया और हमारे जो उतने नवनिर्वाचित सांसद हैं सब लोग की उपस्थिति में अभय कुशवाहा जी लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल सदन का नेता उनको नियुक्त किया गया है। वो सदन के नेता होंगे, संसदीय दल के नेता होंगे सदन में राष्ट्रीय जनता दल के, और मुख्य सचेतक के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव जी होंगे जो जहानाबाद के नवनिर्वाचित सांसद हैं, और माननीय राज्यसभा सदस्य मीसा भारती जो राज्यसभा में मुख्य सचेतक के पद पर थे, अब उनके जगह पर राज्यसभा के सदस्य फयाज अहमद साहब को राज्यसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया गया है बैठक में। मैं समझता हूं कि देश में पहली बार पिछड़ा के बेटा को और ख़ास करके कुशवाहा जाति के बेटा को संसदीय दल का नेता किसी पार्टी ने सदन में बनाने का काम किया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। अरे तो लालू प्रसाद जी हर बार हारते हैं और हारने के बाद बैठक करते हैं, तो वो हारते रहें और बैठक करते रहें, ये उनका काम है, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है और न करेगी। आरजेडी जब लोकसभा चुनाव में अपने हार की समीक्षा कर रही थी, तभी पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। हालांकि जेडीयू ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, लेकिन आरजेडी का सवाल है कि जब जेडीयू को पता है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के फैसले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज कर सकता है, तो फिर नीतीश कुमार किसकी आंख में धूल झोंक रहे हैं? आरजेडी का दावा है कि उसके दबाव में ही नीतीश सरकार ने जाति गणना कराई थी, पिछड़ों और अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया था, आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किया था, तो फिर केंद्र सरकार के जरिए इसे फुल प्रूफ क्यों नहीं किया? संसद के जरिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवाया, जैसा कि तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने 1992 में करवाया था? जाहिर है तेजस्वी के कास्ट कार्ड में अब जेडीयू के खिलाफ एक और तीर आ गया है, जो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करेगा। और तेजस्वी ने इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का भी ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी इन सवालों के साथ बिहार की यात्रा पर भी निकलने की मुनादी कर चुके हैं। हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही रहेंगे। जब से सरकार के लिए हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको बनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियाँ 250 रैलियाँ हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने पार्टी आरजेडी के माथे पर लगे MY समीकरण का ठप्पा हटाने की रणनीति के तहत पिछले विधानसभा चुनाव में ही आरजेडी को MY की जगह
BAAP की पार्टी बताया था, यानी पिछड़ों के साथ आरजेडी को अगड़ों और सर्व समाज की पार्टी बताया था। अब भी पार्टी के तमाम प्रवक्ता यही दावा कर रहे हैं कि आरजेडी किसी जाति नहीं बल्कि जमात की पार्टी है, गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। लेकिन जानकारों की माने तो अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाकर पार्टी ने 4% आबादी वाले कुशवाहा समाज को स्थायी तौर पर साधने की तैयारी कर ली। MY की जगह अब Y के समीकरण पर काम करने लगी और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसकी कामयाबी की उम्मीद भी जगा दी। लेकिन क्या ये रणनीति 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर नीतीश कुमार की राजनीति कैसे चलेगी? कुशवाहा समाज की तादाद के बूते बिहार का मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे बिहार बीजेपी के सम्राट और सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या हाथ मलते रह जाएंगे? इस बार राजद ने बहुत सोची समझी राजनीति के तहत एक रणनीति बनाई और बड़ी संख्या में कुशवाहा जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुशवाहा जाति के कैंडिडेट ही चुनाव में नहीं जीते, बल्कि उन्होंने आसपास के चुनावी क्षेत्रों में एक बड़े लेवल पर वोट का जो पोलराइजेशन लवकुश वोटरों का होता था एनडीए के पक्ष में, उसमें साफ दरार नजर आई। और वो खास करके सेंट्रल बिहार के इलाके में या शाहाबाद के रीजन में देखिएगा कि उसका एक बड़ा असर हुआ और वो पूरा सोन नदी का जो बेस एरिया आप देखेंगे, सोन नदी के दोनों तरफ के इलाके जो है उसमें एनडीए का सफाया हो गया। 25 के विधानसभा में अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो बिहार में यादव जाति के बाद ओबीसी में सबसे बड़ी जाति और पॉलिटिकल कास्ट जो बड़ा ही टेक्निकली और बड़ा ही टैक्टफुली वोटिंग करता है वो पार्टी जाति है कुशवाहा। तो कुशवाहा जाति को साधने के लिए एक बार फिर आरजेडी के तरफ से दांव लगाई गई है कि अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया। अब देखना होगा कि क्या कुशवाहा समाज को एनडीए तोड़ पाती है या जिस तरह से लालू प्रसाद और उनकी पार्टी बार बार कुशवाहा समाज पर दांव लगा रही है, उनको ऑबलाइज कर रही है, उनको हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, क्या उससे 25 का चुनाव का लाभ कुशवाहा समाज आरजेडी को देगी या एनडीए इसको अपने खाते में लाने की कोशिश करेगी? बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार की कमान देकर यही संकेत दिया था कि पार्टी अब कुशवाहा वोटर पर ही फोकस करेगी। 4% आबादी वाले नीतीश कुमार के वोटर को अपने पाले में लाएगी और नीतीश